अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। माँ की ममता जब जागती है तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए हर हद से गुजर जाती है। अपने बच्चों को हिफाजत में रखने की इस कोशिश में अगर माँ की अपनी जान भी चली जाए तो वो परवाह नहीं करती। ऐसी ही कहानी एक मादा रीछ की है जो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए इंसानों के पास मदद के लिए आई, लेकिन इंसानों ने उसके साथ क्या सलूक किया, ये बात भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। और आज की इस वीडियो में हम नाजरीन को इस कहानी से आगाह करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नाजरीन, जब जानवरों की एक जगह खुराक ख़त्म हो जाती है तो अपनी खुराक की इस तलाश में वो फ़ौरन से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं। रूस में रीछों की सबसे ज़्यादा आबादी है और तकरीबन 1,20,000 रीछों में से एक ये फैमिली भी हिजरत के लिए मजबूर थी। उनके रास्ते में दरिया आता था और इस दरिया को तैरकर अबूर किए बगैर वो उस पार नहीं जा सकते थे। इस मादा रीछ के साथ इसके छोटे बच्चे भी थे और अपने बच्चों के साथ ये पानी में उतर गई, लेकिन बदकिस्मती से इसके सारे बच्चे दरिया के उस पार पहुंचने में कामयाब ना हो सके। इसका एक बच्चा मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया और ख़ुद को इस जाल से आज़ाद ना कर सका। अगरचे वो अभी डूबा ना था और किनारे पर आ लगा था, लेकिन इस ठंडे पानी में उसकी ठंड से मौत यकीनी थी। उसकी माँ भी अपने बच्चे को इस जाल से आज़ाद करवाने से कासिर थी। वो तकरीबन 6 मील तक मदद हासिल करने के लिए चलती रही। शायद इस बेज़ुबान को मालूम था कि इंसान ही अपनी गलती सुधार कर मेरे बच्चे को बचाने में मदद कर सकते हैं। माँ अपने बच्चे को यूं अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। इस वजह से वो काफ़ी देर तक मदद हासिल करने के लिए चलती रही। इसके साथ जंगल के पास एक घर में एक शिकारी अपने कुत्तों को खाना डालकर आराम करने की गर्ज से लेटा ही था कि उसने अपने घर के पास एक रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनी। वो फ़ौरन से घर से बाहर आया और उसने इस रीछ को देख लिया। ये मादा रीछ घर के पास ही घूम रही थी और लगातार आवाज़ें निकाल रही थी। वो थोड़ी दूर जाती और फिर वापस आ जाती। इस दौरान वो किसी गुस्से का इजहार किए बगैर चलती रहती। इस माहिर शिकारी के लिए इस रीछ का ये बर्ताव समझना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसने कमरे से अपनी बंदूक उठाई और बाहर आ गया। बाहर आकर उसने हवा में 2 फायर किए। इस दौरान उसके कुत्ते भी इस रीछ को भगाने के लिए पूरी ताकत से भौंक रहे थे, लेकिन इस रीछ को कोई असर नहीं हो रहा था। फिर शिकारी को गुस्सा आया और ये इस रीछ के पीछे लग गया। ये मादा रीछ भागती भागती जंगल में दाखिल हो गई। शिकारी अपने हाथ में बंदूक उठाए अपने कुत्तों के साथ इस रीछ के ताक़ुब में था। घने जंगल में आकर अब वो भी एहतियात से आगे बढ़ रहा था कि कहीं कोई और रीछ हमारी घात में छुपा ना हो। अब उन्हें दरिया के पानी की आवाज़ें भी आ रही थीं। दरिया के करीब पहुंचने पर उन्हें रीछ का बच्चा मछली के जाल में फंसा हाथ पांव मारता नजर आ गया। उस बच्चे को देखकर उस शिकारी को यह समझने में देर न लगी कि मुझे ही उसकी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। उधर ये मादा रीछ भी लगातार गुर्रा रही थी, जिसका मतलब ये भी हो सकता था कि ये मदद के लिए बुला रही हो, या फिर ये अपने बच्चे से दूर रहने का कह रही है। उस शख्स को अंदाज़ा था कि हो सकता है मैं इसके बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये समझे कि मैं इसके बच्चे पर हमला कर रहा हूँ और मुझे मारने की कोशिश करे। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर मैंने कुछ ना किया तो ये बच्चा यकीनन मर जाएगा। उसने अपने कुत्तों पर भरोसा करके आखिर पानी में छलांग लगा ही दी। उसने इस रीछ के बच्चे को इस जाल समेत खुशकी पर खींच लिया और एक एक करके इस जाल की तारें इस रीछ के बच्चे से उतार दी। और इस दौरान मादा रीछ ने उसको कुछ भी ना कहा, जिसका वाहिद मतलब यही था कि वो खुद ही उसके पास मदद हासिल करने के लिए आई थी और वो भी यही चाहती थी कि ये शिकारी उसके बच्चे को बचाने में उसकी मदद करे। ये बच्चा इस जाल से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका था और भागता हुआ अपनी माँ के पास चला गया, जिसे देखकर उसकी माँ के क्या जज्बात हुए होंगे। यकीनन ये बात बहुत ही ख़ास है। रीछों की सबसे ज़्यादा आबादी रूस में 1,20,000 है और उसके बाद सबसे ज़्यादा रीछ अमेरिका में पाए जाते हैं, जहां इनकी आबादी 32,500 के करीब है।
اور اس کے بعد کینیڈا میں 25,000 کے قریب ریچھ رہتے ہیں۔ ریچھوں کی 8 اقسام میں سے صرف ہمالین براؤن بیئر نام کی نسل پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں رہتی ہے، اور ان کی آبادی اب بھی لگاتار کم ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اگر وقت رہتے اقدامات نہ کیے گئے تو ہم اپنے ملک سے اس جانور کو کھو دیں گے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، ملتے ہیں اگلی ہی کسی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔